जय श्री कृष्ण। नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। साथियों, आज हम दीपावली के 5 त्योहारों में से दूसरे दिन अर्थात नरक चतुर्दशी के बारे में बात करेंगे। क्या है नरक चतुर्दशी, किस दिन मनाई जाएगी और इसकी महिमा और ये क्यों मनाई जाती है, इसके बारे में जानते हैं। और इस दिन हमें क्या क्या करना चाहिए, यह जानने के लिए बने रहें वीडियो के अंत तक। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। साथियों, पंच त्योहारों में से दूसरा दिन अर्थात धनतेरस के बाद आता है नरक चतुर्दशी, जिसको रूप चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। नरक चतुर्दशी क्या है, क्यों मनाई जाती है? भगवान कृष्ण के समय में एक बहुत बड़ा राक्षस हुआ था जिसका नाम था नरकासुर। नरकासुर की कथा इस प्रकार है कि एक बार पृथ्वी है जो अपनी करुणा लिए हुए, अपनी विनती लिए हुए ब्रह्मा जी के पास गई कि मेरे पास कोई ऐसा पुत्र नहीं है जो सदैव अपराजय रहे, वीर हो, तो मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो किसी के हाथ से नहीं मरे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई अमृत को प्राप्त नहीं कर सकता, आपको कोई न कोई ऐसा वरदान मांगना होगा जिससे उसकी मृत्यु कठिन हो जाए। तो माता पृथ्वी ने कहा कि जब तक मैं नहीं कहूं मेरे पुत्र को कोई मार नहीं सके। ऐसे में उनके जो पुत्र हुआ उसका नाम भूमासुर या उसको नरकासुर इस नाम से भी जाना जाता है। नरकासुर बड़ा ही अत्याचारी हुआ। प्राग ज्योतिषपुर नामक नगर है असम में, वहां पर उसका राज्य था और उसका अत्याचार इतना बढ़ गया कि वह सभी राजकुमारियों को उठाकर ले जाता जिस राजा को हराता था। इस प्रकार उसके बंदी खाने में 16,100 कन्याओं को उसने बंदी बना लिया था और उसने प्रण किया था कि जब तक मैं 20,000 कन्याओं को इस तरह से इकट्ठा करके उनके साथ एक साथ विवाह करूंगा। इस प्रकार देवता अपनी विनती लेकर उसके आतंक से दुखी होकर भगवान कृष्ण के पास गए। तो भगवान कृष्ण ने उसका अंत करने का निर्णय किया और अपने साथ अपनी पत्नी सत्यभामा को लेकर वे नरकासुर का वध करने के लिए चले। और जिस समय उनका भयंकर युद्ध हो रहा था तो उस युद्ध से घबराकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, इस राक्षस का अंत कर दीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का अंत कर दिया, नरकासुर को मार दिया। जब पृथ्वी ने कहा कि मेरा पुत्र तो अपराजय था और मुझे वरदान था कि जब तक मैं नहीं कहूं यह नहीं मरे, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जो सत्यभामा है वो आप ही का अवतार है, इसलिए उनके द्वारा कह दिया कि इसका वध करो। नरकासुर ने मरते समय भगवान कृष्ण से वरदान मांगा था कि जो भी चंद्रोदय में, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में, अरुणोदय में इस तिथि को स्नान करेगा उसको नरक की यातना नहीं भोगनी पड़ेगी। इसीलिए इस दिन अरुणोदय यानी प्रातःकालीन स्नान का अभ्यंग यानी तेलाभ्यंग करके यदि स्नान किया जाए तो उसका बड़ा ही महत्व है। अब ये तिथि कब पड़ेगी इसके बारे में जानते हैं। नरक चतुर्दशी जो है, जिसका यम दीपदान और इसमें जो यम तर्पण आदि किया जाता है, उसके लिए जो तिथि रहेगी वो दिनांक 19 अक्टूबर 2025 रहेगी, वार रविवार। क्योंकि इस दिन 1:52 तक त्रयोदशी तिथि है, इसलिए ये सारे जो कार्यक्रम है जिसमें यम तर्पण करना है और दीपदान करना है, ये सारे कार्य 19 अक्टूबर को किए जाएंगे। लेकिन जो अरुणोदय स्नान है, जिस प्रातः काल में जिस स्नान को करने से नरक की यातना नहीं भोगनी पड़ती है, वह चूंकि जो प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त की चतुर्दशी है वो 20 अक्टूबर 2025 को पड़ती है,
इसलिए अरुणोदय स्नान का जो कार्य है वो 20 अक्टूबर 2025 को किया जाएगा। अब अकाल मृत्यु से बचने के लिए इस दिन यम तर्पण करना चाहिए। यम तर्पण करने की क्या विधि है? इस दिन यमराज के 14 नामों को लेकर तर्पण करना चाहिए और तर्पण करते समय जल में काले तिल मिलाकर ये तर्पण करना चाहिए। जिनके पिता जीवित हो उन्हें काले तिलों के स्थान पर जल में अक्षत यानी चावल मिलाकर यह कार्य करना चाहिए। वो 14 नाम कौन से हैं? उन नामों को लेते हुए पीछे तर्पयामी कहते हुए इस तिल मिश्रित या चावल मिश्रित जल को छोड़ते हुए तर्पण करना चाहिए। वह नाम इस प्रकार हैं: ओम यमं तर्पयामि, धर्मराजं तर्पयामि, मृत्युं तर्पयामि, अंतकं तर्पयामि, वैवस्वतं तर्पयामि, कालं तर्पयामि, सर्वभूतक्षयकरं तर्पयामि, औदुम्बरं तर्पयामि, दग्नं तर्पयामि, नीलं तर्पयामि, परमेष्ठिनं तर्पयामि, वल्कोदरं तर्पयामि, चित्रं तर्पयामि, चित्रगुप्तं तर्पयामि। ऐसा पूर्व मुख होकर करना है। फिर दक्षिण मुख होकर ये जो मंत्र है उसको 10 बार जपते हुए यमराज से प्रार्थना करें। यमो निहंता पितृ धर्मराजो वेवस्वतो दंडधरश्च काल भूतादिपो दत्त कृतानुसारी कृतांत एतम 10 जपति ही। इस मंत्र को 10 बार दक्षिण दिशा की ओर मुंह करते हुए जपना है। इस प्रकार हम अकाल मृत्यु और यम यातना से मुक्ति पा लेते हैं। कैसी लगी आपको ये जानकारी? कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।